देखने वाले हैं वो बायो सेक्शन चक्र का देखेंगे। बायोलॉजी का आपका जो चैप्टर का नाम है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान का जो है वो चैप्टर का नाम है। ठीक है, पहले थ्योरी देख लेते हैं, कंकाल और मांसपेशियों के तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि बायो सेक्शन का आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं, फिर एमसीक्यू को लगाते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि कंकाल और मांसपेशीय तंत्र जो होता है मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करता है तथा शरीर को सहारा देता है, दृढ़ता और गति प्रदान करने में सहायक होता है। मानव का कंकाल जो तंत्र है वह दो भागों में बटा हुआ है। तो आपका जो मानव का कंकाल तंत्र है तो बायो, जिसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, और अंतर कंकाल यानी इंडोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, बाह्य कंकाल के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो बाल हो गया, रोम हो गया, नाखून आदि होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि अंतर कंकाल में जो होते हैं वो आप देख सकते हैं कि शरीर के भीतर की जो अस्थियां होती हैं उनको हम लोग शामिल करते हैं। जैसे अंतर कंकाल के भी मुख्य कितने भागे हैं, दो भागे हैं, जो आपके अक्षीय कला कहलाती है और उपांगीय कंकाल कहलाती है। ठीक है, यानी अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल जो है वो अंतर कला कंकाल का आपका भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है मैंने शायद कुछ और बोल दिया था। ठीक है, लेकिन आप कंकाल याद रखिएगा। मानव यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि मानव में जो है वो वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206 है। उसके अलावा बोला जा रहा है कि जो कि कंकाल तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कंकाल में अक्षीय यानी एक्सियल और उपांगीय यानी एपिडिकुलर भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है, यानी दोनों में जो है अलग अलग होती है। अक्षीय में कितनी होती है, तो 80 होती है। उपांगीय में 226 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस होती है, जो शरीर के कान में पाई जाती है, जबकि ये सबसे बड़ी जो है वो फीमर यानी जांघ में पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि मनुष्य की खोपड़ी जो है अस्थियों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 29 जो संख्या होती है आपके खोपड़ी में होती है। ठीक है, उसके अलावा हाईओइड बोलते हैं, सही 30 को बोलते हैं, हाईओइड ले करके 29 होती है। ठीक है, 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क का खोल तथा कपाल बनाती है। 8 जो होती है टोटल कितनी होती है, तो आपकी ब्रेन में होती है जो कपाल बनाती है। 6 हड्डियों में आपका 14 जो होते हैं चेहरे में होते हैं, और आपका 6 जो होते हैं मध्य कान में आपको देखने को मिलेगा। तो 8, 14 और 6 इस तरह से कर्ण अस्थियाँ होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आपका हाईओइड जो होता है नामक एक और अस्थि मेडिबल तथा कंठ के बीच जीवा के नीचे स्थित होता है, याद रखिएगा। अगला बोला जा रहा है क्या, तो कह रहे हैं क्या कि मनुष्य का कशेरुक तंड या रीढ़ की हड्डी जो होती है 26 यानी मतलब अगर बड़े हैं तो 26 होगी रीढ़ की हड्डी, और बच्चे में 33 हो जाती है। छोटी छोटी हड्डियाँ की बनी होती है। ठीक है, जिन्हें कशेरुकी कहते हैं यानी वर्टिब्रे कहते हैं। गर्दन का पहला कशेरुकी एटलस कशेरुकी कहलाता है। ठीक है, जो गर्दन को क्या करता है, साधे रखता है। अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि मनुष्य के शरीर में जो है वो पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। अर्थात कितने मतलब टोटल कितने होते हैं, तो आपका 24 यानी जोड़ी में 12, और ऐसे अगर संख्या में देखिएगा तो 24 होगा। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उपरस्थि से और पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं संधित रहती है। ठीक है, सभी पसलियाँ मिलकर के लगभग बेलाकार पिंजरा बनाती है। ठीक है, यानी सभी पसलियाँ मिलकर क्या बनाती है, बेलनाकार पिंजरा बनाती हैं। आपका क्या है, फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया एवं अन्य अंतरांग स्थित होते हैं, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊतकों अंगों और अंग तंत्रों की व्यवस्था लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है, तथा इन सबके सम्मिलित कायिकी के फलस्वरूप क्या होता है कि शरीर का अस्तित्व बना रहता है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है वो जल का बना होता है, जिसमें किसकी मात्रा लगभग होती है, तो इसमें आपकी 60 से आपका 70% मात्रा जल की
होती है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव, उत्तर द्रव, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं। आपका अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि शरीर में जो प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। और आपका जो सबसे ज़्यादा मानव शरीर का भार होता है वो 65% ऑक्सीजन का होता है। उसके बाद कार्बन 18.5%, 9% जो है वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 3.2 और कैल्शियम और फास्फोरस आपका 1.5 और फास्फोरस कितना होता है 1 और कैल्शियम कितना होता है थोड़ा ज़्यादा 1.5 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि मानव हड्डियों में जो है सर्वाधिक जो पाए जाने वाले हड्डी वो होती है वो लवण कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो हड्डियां जो होती है वो टोटल कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, यानी ऑपरेशन जो किया जाता है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक यानी कूल्हे के जड़ का प्रतिस्थापन किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। यानी क्या आपका बोला, तो कह रहा है कि आर्थराइटिस या अनेक कारणों से निष्क्रिय हो चुके जो आपका जोड़ों का प्रतिस्थापन जो किया जाता है या फिर पूर्ण संयोजन किया जाता है इस शल्य क्रिया में किया जाता है। लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। कंडरा क्या होता है, तो आपका लिगामेंट जो होता है बोन टू बोन जोड़ता है और एक लिगामेंट संयोजी ऊतक होता है और कंडरा जो होता है वो आपका मांसपेशी को आपका क्या मसल्स टू बोन से ऐड करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगला देखते हैं, नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, आपने ऊपर पढ़ लिया था, जो कि अल्फा कैरोटीन के बने होते हैं। ये मृत कोशिकाओं के द्रवों द्वारा निर्मित होते हैं। इनमें जो है वो आपका जिनमें रक्त का संचार नहीं होता, यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास भी नहीं होता है। अगला देखिए, अगला क्या बोला जाए, तो कह रहा है कि कैल्शियम फॉस्फेरस और फ्लोरीन अस्थि और दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। कैल्शियम फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि और दंत निर्माण के लिए क्या मजबूती के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से अस्थि और दंत संबंधी क्या होती है बीमारियां हो सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं, टोटल जो होते हैं मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है 2 बार आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है मानव सहित अधिकांश वयस्क जो होते हैं स्तनी द्विदंती होते हैं। ठीक है, अर्थात चवर्ण दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के 12 स्थायी चवर्णक दंत एक दंतीय होते हैं। यानी ठीक है, यानी कहने का कि 12 जो स्थायी दांत होते हैं वो एक दंतीय होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के कौन से दांत होते हैं, तो देख सकते हैं। कृंतक यानी इंसीजर बोलते हैं, रंधक यानी केनिन बोलते हैं, प्रचवर्णक या अग्रचवर्णक बोलते हैं, ये आपको प्रीमोलर, और चवर्णक जो होता है मोलर होता है। मनुष्य का दंत सय का फार्मूला यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आई जो इंसीजर होता है आपका क्या होता है कैनिन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है, और इस तरह से क्या बनता है आपका, तो आप देख सकते हैं 8 बन गया और आपका 16 इंटू आपका क्या हुआ 2 यानी 32 दांत टोटल एक वयस्क मनुष्य में होते हैं। ठीक है, हमेशा बोलते हैं ना 32 ही मत दिखा, वही वाली बातें हैं। ठीक है, मानव शरीर का सबसे दृढ़ जो भाग होता है इनेमल यानी दंत वाला को बोलते हैं। यह दांत के क्या होते हैं शिखर पर अत्यधिक कठोर सफ़ेद सा और चमकीला होता है। यह मुख्यतः होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के बना होता है। किसी भारी धातु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में अगर बोला जाए,
जबड़े की मांसपेशियाँ सबसे क्या होती है, मजबूत समझी जाती है। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। स्टर्नम, क्लेविकल, पेटुला, स्केपुला और आपका उपास्थि जो होते हैं, जत्रुक या फिर हंसली जो होते हैं, जानु फलक या फिर स्कंदर फलक से संबंधित जो होते हैं, वो आपकी अस्थियाँ हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। चलिए अब डिटेल में थोड़ा प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका होता है, जल का बना होता है। देखिए हमारे यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो कह रहा है कि हमारे शरीर का अधिकतम जो भार है वो जल भार से बना है। इसमें क्या होता है कि मात्र लगभग 60 से 70% तक पाई जाती है। ठीक है, जल जो है एक नवजात बच्चे के शरीर में जो है इसका भार का लगभग 75% जो होता है वो जल होता है एक बच्चे में। और वयस्क में कितने भार होते हैं, तो वजन के 60 से 65% जो जल होते हैं। स्त्री के शरीर में जो होते हैं 55 से 60 भाग जो होते हैं वो जल के होते हैं, थोड़े कम होते हैं मेल के रिगार्डिंग। उसके अलावा जो ये प्रकृति का सबसे उच्चम विलायक होता है और जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव, उत्तक द्रव और रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र और स्वेद आदि का आधारभूत जो है वो तरल जल ही होता है। ठीक है, ये सभी जो देखते हैं वो एक तरह से पानी तो होता है। देख सकते हैं कि वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है तो 65 और फीमेल में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, देखते हैं मानव शरीर में होता है तो आपका क्या होता है, तो आपका 70% जो होते हैं पानी होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि हमारे शरीर का अधिकतम भाग जो है जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 यानी 70% तक पाई जाती है। मानव शरीर में किस तत्व का सबसे अधिक आप प्रतिशत देख सकते हो, तो हाइड्रोजन का मानव शरीर में हाइड्रोजन नहीं, सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका, तो ये ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा, देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि टोटल जो होते हैं हमारे तत्व कितने होते हैं बॉडी में, तो 6 होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत जो होता है ऑक्सीजन का, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन का। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हाइड्रोजन 9.5 है, और नाइट्रोजन 3.2 है, कैल्शियम 1.5 है और फास्फोरस जो है 1% होता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला जो तत्व है, तो ये और कोई नहीं आपका जो होता है ऑक्सीजन होता है। बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि डी हो जाएगा। ये कितना 1.5 है, ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिया हुआ है। आपका फास्फोरस क्या 1 है और कैल्शियम थोड़ा ज़्यादा 1.5, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, कैल्शियम जो है आपका 1.5 हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा 1% जो होते हैं फास्फोरस हो गए, तो आपके अधिकतम मात्रा यहाँ पे कैल्शियम का हो जाएगा। आपका बोला जा रहा है कि वयस्क मानव में कितनी होती है, तो हड्डियाँ होती है 206, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वयस्क मानव में जो है 206 अस्थियाँ पाई जाती है जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। ठीक है, अस्थियों में माध्यम ओशीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में क्या पाया जाता है, तो ओशीन नामक प्रोटीन पाया जाता है तथा इसमें कठोरता का कारण जो है अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होना है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या 206 है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि इस 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में आपकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो करीब करीब 206, डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए बोल रहा है क्या कि 20 वर्ष की आयु तक मानव शरीर में हड्डियों की संख्या क्या होती है, 206 होती है। मुख्यतः क्या होता है कि कंकाल तंत्र के 2 बृहद भाग है, यानी आपके कंकाल तंत्र के 2 बृहद भाग है, अक्षीय और उपांगीय बोलते हैं। कंकाल में बटी होती है। अस्थियाँ शरीर का ढांचा बनाने में सहायक होती है। ठीक है, और अगर अस्थि नहीं रहेगा तो आपका क्या रहेगा, बॉडी जो होता है वो प्रॉपर शेप में नहीं आ पाएगा। शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने का कार्य जो है वो आपका करता भी है ये। ठीक है, अगला देखते हैं आपका जो है बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिस जो है यानी कान के पीछे जो होती है वो आपका
सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है, डिटेल में देखिए। और बड़ी क्या होती है, तो फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिज होती है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो क्या होती है, फीमर होती है, जो जांग में पाई जाती है, ठीक है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है, तो पैरों में, पैर के अंगूठे, सॉरी लघुत्तम यानी छोटी बोल रही है, पैर आपका लघुत्तम बोला जा रहा है तो छोटा होता है, तो ये कान में पाई जाती है कौन, तो ये स्टेपिज होती है ना, स्टेपिज, ठीक है। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए, तो कह रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, तो टोटल 28 अस्थियाँ होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में जो होती है यानी स्कल जिसको बोलते हैं, बोन की संख्या कितनी होती है, हड्डियों की 28 होती है, जिनमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। शेष हड्डियों में जो है वो 14 हड्डियाँ हमारे चेहरे पर कंकाल बनाती है, ठीक है। 14 आपका देखिए 14 होती है आपके चेहरे में होती है, शेष जो होती है 6 कान में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रेन में कितनी होती है, मस्तिष्क के चारों ओर 8 होती है, चेहरे में आपका 14 होता है, और आपका जो होता है मध्य कर्ण में आपका 6 होता है। कर्ण अस्थि होती है, उसके अलावा जो बोला जा रहा है जो कि सुनने में सहायक होती है। हाइओइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जीवा के नीचे स्थित होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, 13 का सी हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं अगर कोई प्रश्न बचे हुए हैं। यहाँ क्या बोला, तो कह रहे हैं कि कैल्शियम फास्फेट लवण जो है वो मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला देखिए मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं, टोटल 24 होते हैं, जोड़े में 12 हो जाएंगे। देखिए आपके बोला जा रहा है तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थी यानी स्टर्नम से और पीछे की ओर आपका जो होता है वक्षीय यानी करेस्की यानी थियोरैकिक वर्टिब्रे से क्या होती है, संधित होती है। पसलियाँ कमान की भांति झुकी हुई होती है। सभी फसलियाँ मिलकर लगभग बेलकार पिंजड़ा बनाते हैं। इसमें क्या होता है, फेफड़े और हृदय स्थित होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, तो ये एक तरह से आपकी ठोस होती है पैर की हड्डी, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं डिटेल के में इसमें क्या दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, ठोस होती है। मनुष्य की टांग ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है, जांग से या जांग या पाया तथा पैर से क्या होती है, बटी होती है। जांग में सिर्फ एक हड्डी होती है, फीमर होती है, ठीक है। जांग में सिर्फ एक हड्डी होती है जो फीमर होती है, जो कि शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी कही जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। जंघा में जो होता है वो टिबिया तथा पेबुला नामक 2 हड्डी होती है। जंघा में जो होती है वो आपकी टिबिया और पेबुला नाम की 2 हड्डियाँ होती है, जबकि पैर में 3 भाग यानी गुल्फ यानी टार्सस, तलुआ, सोल और पदांगुली यानी टोस होती है, ठीक है, पैर में जो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होती है, तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है, तो सी बिल्कुल आंसर सही होगा, देख सकते हैं आप। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन में क्या होता है, ऑर्थोप्लास्टिक जो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। ऑर्थोप्लास्टिक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ के निर्माण से है, ठीक है। ऑर्थोप्लास्टिक का उद्देश्य जो है वो दर्द से निपटारा, छुटकारा दिलाना और चलने की क्षमता को क्या करना है, ठीक करना है। मांसपेशियों की शक्तियाँ जो होती है सुधार क्या करता है कि ये सुधार करना है। आप देख सकते हैं कि आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो जाता है, जो आपको हड्डियों में दर्द जो होने लगता है थोड़ा सा उम्र बढ़ने के वजह से। और आप देख सकते हैं जोड़ों का प्रतिस्थापन और पुनः संयोजन जो है इस क्रिया में शल्य क्रिया में किया जाता है, यानी आपको हटा करके फिर से आप मतलब वो स्टील वगैरह लगाया जाता है ना, वही। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि प्रत्यस्थ यानी इलास्टिक उत्तक यानी टिश्यू जो आपकी हड्डियों को एक साथ जोड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, तो उन्हें कहते हैं तो स्नायु कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आपका टिश्यूज़ और इलास्टिक को जोड़ने वाले हड्डी जो होते हैं वो स्नायु यानी लिगामेंट कहते हैं, ठीक है, ए हो जाएगा।
चलिए यहाँ पे देखते हैं लिगामेंट या स्नायु एक प्रत्यस्थ ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट बोन को अन्य हड्डियों के साथ क्या करता है, संबद्ध कर जोड़ का निर्माण करता है। ठीक है, दांतों पर जमी परत बनी होती है, तो किससे बनी होती है, तो ये जो परत बनती है दांतों पे, तो आपके भोजन के कण होते हैं, थूक होते हैं, मुख के अम्ल होता है और एसिड होते हैं। आपके देख सकते बैक्टीरिया होते हैं, एसिड नहीं। ठीक है, और बैक्टीरिया होते हैं, तो आपका 18 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं डिटेल में। दांतों पर जो है वो जमी पड़ते भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और आपका जो है बैक्टीरिया से बनी होती है। उसके अलावा भोजन के उपरांत क्या होता है कि भोजन करने के बाद जो है सफाई न होने से भोजन के छोटे छोटे कण जो होते हैं दांतों पर चिपके रहते हैं। थूक मुख को सरस बनाए रखने के लिए आवश्यक पदार्थ है। ठीक है, मुख अम्ल में लार से स्थापित टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक है, तो मुख अम्ल से जो लार जो होता है वो टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक है, आपसे पूछता भी है टाइलिन कहाँ पाया जाता है, तो लार में। तो लार का जो पीएच मान होता है 7 से क्या होता है, कम होता है, यानी अम्लीय होता है। ठीक है, दांतों की परत के खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वॉन ल्यूहॉक ने इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नाखून काटते समय जो है दर्द नहीं होता, तो क्योंकि ये कारण है कि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्यों द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त का संचार नहीं होता। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर 19 का ए आंसर बी ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो क्या नाखून जो होते हैं बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। अल्फा केराटिन से बने होते हैं नाखून तथा इन्हें काटे जाने पे दर्द का आभास नहीं होता, क्योंकि ये नाखून जो ये मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा निर्मित होते हैं। हमारे जो नाखून होते हैं इनमें रक्त का संचार नहीं होता। अगर रक्त का संचार होता तो ये भी हमें पेन देते। ठीक है, मतलब दर्द होता। अस्थि एवं दंत जो होते हैं निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक है, तो देख सकते हैं कौन सा आवश्यक है। तो अस्थि और आपका देखिए अस्थि और दांत के लिए आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाए, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं अस्थि और दंत निर्माण में सहायक होते हैं। इनकी कमी से अस्थि और दंत संबंधी क्या होती बीमारियां हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं कि कौन सा पौष्टिक तत्व जो है अस्थि और दांतों के निर्माण में एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये जो आवश्यक नहीं है, तो आपका अस्थि और दांत के लिए आवश्यक नहीं है, तो आयोडीन आवश्यक नहीं है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। कैल्शियम हो गया, फास्फोरस, क्लोरीन अस्थि जो होती है दंत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि और दंत संबंधी जो है बीमारियां हो जाती है, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं, तो आपका 20 जो है वो दांत 2 बार विकसित होते हैं। देखिए क्या है, मनुष्य के जीवन में जो है काल में 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क जो स्तनी यानी द्विदंती होते हैं, वे अर्थात चवर्णक दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में क्या होते हैं कि आपके 2 बार ये क्या होता है चवर्णक जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि उसको छोड़ करके अन्य जितने भी दांत हैं 2 बार उगते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है आपका 12 स्थायी चवर्णक दंत एक दंतीय होते हैं। ठीक है, हमारे मुंह में जो है आदर्श रूप से 4 प्रकार के क्या होते हैं कि दांत होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो कृंतक यानी इंसीजर, रंधक यानी केनिन, आपका प्रचवर्णक यानी या अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, तर्चवर्णक यानी मोलर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोला जाए, तो कह रहे हैं क्या कि आपको बताना है कि हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, तो दंत वल्लक जो है शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हमारे शरीर का जो दृढ़ भाग दंत वल्लक है यानी इनेमल, जो कि दंत के शिखर पर अत्यधिक कठोर सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है तथा मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फौलाद से टकराने पर इसमें क्या होता है चिनगारी निकलती है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आपका जो है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी है, तो जबड़े की मांसपेशी जो है आपकी सबसे मजबूत है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे डिटेल देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जाए, तो कह रहा है कि हमारे किसी भारी
वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है। आपका 1992 में एक ऐसा है रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज किया गया कि जबड़े की मांसपेशी द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड जो है वो गिनीज बुक में दर्ज है। समझे? तो ये देखिए आपका जो आपका मिलाने का बात है तो देख सकते हैं आपका जो है यहाँ पे देख लीजिए डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा दूर कर देती हूँ उसको जिससे कि आपको दिख पाए। तो देखिए ए का क्या हो जाएगा, तो पासी यानी ब्रेस्ट बोन जो है आपका स्टर्नम से बना होता है, ठीक है। उसके अलावा जो जंत्रुक जो होता है यानी क्लेविकल से होते हैं, बी हो जाएगा। उसके अलावा जो है आपका जानू फलक जो होते हैं वो पेटुला से होते हैं, पेटेला जिसको बोलते हैं, और स्कंदक फलक जो होते हैं वो इसके पुला से होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं आंसर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे उपासी यानी जो ब्रेस्ट बोन होते हैं वो स्टर्नम से बने होते हैं। उसके अलावा जंत्रिक यानी कॉलर बोन जो होते हैं क्लेविकल से बने होते हैं। उसके अलावा जानू फलक जो होता है पेटुला से बने होते हैं, और स्कंदक फलक जो होते हैं स्केपुला से बने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं, वही आपका इंग्लिश में बोला जा रहा है। तो आपने देखा तो ब्रेस्ट बोन कहाँ है, तो ब्रेस्ट बोन कहाँ था, तो क्लेविकल था ना। तो देख लीजिए ब्रेस्ट बोन जो था क्या था आपका, ब्रेस्ट बोन जो था आपका स्टर्नम था, ठीक है। ब्रेस्ट बोन जो था स्टर्नम था, तो आपका स्टर्नम हो गया। उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं शोल्डर, तो आपका क्या हो जाएगा, शोल्डर क्या होगा, तो डी का ए है। तो आपका क्लेविकल आप देख सकते हैं कि कॉलर बोन जो है, शोल्डर ब्लेड जो है स्कैपुला था ये। चलिए यहाँ पे डिटेली देख लेते हैं, ठीक है। रुकिए मैं थोड़ा दूर कर देती हूँ आपको। सी है यहाँ इसका आंसर। तो देख सकते हैं कि ऊपर वाले जो दिया हुआ है, तो ब्रेस्ट बोन क्या हो गया, तो आपका स्टर्नम हो गया, ब्रेस्ट बोन जो है स्टर्नम हो गया। कॉलर जो है स्कैविकल से हो गया आपका, यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी आ जाएगा। नी कैप जो होते हैं आपका स्कैपुला से होता है, नी कैप जो घुटने वाला होता है स्कैपुला से होता है, और शोल्डर बोन जो होता है पेटुला से होता है, पेटेला जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट देखिए यहाँ पे जो है हमने क्या देखा, ब्रेस्ट बोन, यहाँ देखिए ए का 4 हो जाएगा, स्टर्नम हो जाएगा। उसके अलावा कॉलर बोन जो है आपका स्कैवल हो जाएगा, स्कैविकल जो होता है, क्लेविकल जो होता है आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। नी बोन क्या होता है, तो नी बोन जो होता है आपका सी का हो जाएगा, स्कैपुला हो जाएगा। तो आपका आपका जो है 3 ने पेटुला हो जाएगा, ये नी बोन वाला जो है पेटुला दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा शोल्डर बोन जो है स्कैपुला दे रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा डी जो है आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। वो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए आप यहाँ पर डिटेल में भी देख सकते हैं, कभी मिसस्पेल्ड हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है। तो चलिए इस तरह से हमने पूरे जो है वो डिटेल से देख लिया। और आप जो है वो अगर आपको अच्छा मेरा वीडियो लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर ऑल्सो कर सकते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर ऑल्सो, ठीक है। तो थैंक यू, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल यू टेक केयर।